आपने कहा जी 52% पॉपुलेशन ख़वातीन की है, पर जो लेबर हमारी वर्क फोर्स है उसमें ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन या शेयर इज़ ओनली 20%। देखिए वो अब आप, मैं अगर आपसे कहूँ तो आपको रियलिस्टिक फिगर्स आप मुझे बता दें, ऑथेंटिक फिगर आप कहाँ से देंगे? ऐसे कौन से सर्वेज हैं जहाँ पे आप, मैं आपसे एक सवाल ये करती हूँ कि आप मुझे ये बताइए, हमारे रूरल एरिया में, ठीक है जी, वहाँ पे खेतों में काम होता है? बिल्कुल होता है जी, ठीक है, बट वो आप मुझे फॉर्मलाइज्ड आप कहेंगी नहीं वो नहीं, लेबर नहीं मैं है जी आपको जी। वही बात बता रही हूँ। आपको कितनी ख़वातीन वहाँ नज़र आ रही होती हैं? कितने मर्द होते हैं? अगर एक जगह काम हो रहा है तो एक मर्द बैठा हुआ है और कोई मोस्टली 50 ख़वातीन कर रही हैं वहाँ काम कर रही हैं। लेकिन बात यह है कि जीडीपी में अभी तक उनका एक रोल नहीं डिफाइन हुआ है, कि फिगर्स हमारे पास सही नहीं है। अब ये जिस तरीके से चैम्बर्स काम करेंगे, वुमेन्स आती जाएंगी, आपको हमारे पास से तो एक फिगर मिल सकता है ना, बाकी और फिगर आप कहाँ से लेंगे? उसको कंफर्म कैसे कहेंगे? हमारे यहाँ अभी तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना काम होता है आप बताइए, कि जो आप फिगर्स सही लेंगे, आप आईएलओ से ले लेंगे, आप कहीं दूसरी जगहों से ले लेंगे, लेकिन क्या हमारा कोई अपना रिसर्च हुआ है? हमारी एक स्टडी हमने वो की थी वुमेन चेंबर से, कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं और जो आपकी हाउसवाइफ होती हैं, उनमें जो है क्या डिफरेंस है, उनके बच्चों में क्या मतलब हुआ है। उसमें जो हमने कंडक्ट की थी, उसमें ये था कि जो वर्किंग वुमेन थी उनके बच्चे मोर एक्टिव और मोर एजुकेटेड थे एज़ कम्पेरिजन। मैं डिसाइड नहीं करूँगी जो घर बैठी ख़वातीन हैं हमारी, जो हाउस वाइफ हैं, कि उनका रोल नहीं है, उनका वही मैं बता रही हूँ, उनका भी एक रोल है, उनका भी एक डिफाइन है सब कुछ, लेकिन एक कंट्रीब्यूशन है ना, जो आप अगर हमसे आप फिगर लेते हैं तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि लेबर के उस पॉइंट ऑफ व्यू से 20% है, हाउ कैन पॉसिबल, मुझे आप बताइए। लेकिन देखिए फिगर्स तो यही बताते हैं, एक्यूरेट अगर नहीं है, दीज आर द फिगर्स दैट वी वर्क ऑन। इनके अलावा तो हम फिगर्स को ला नहीं सकते अब, अनलेस कि इसको एक दोबारा एक्सरसाइज की जाए। बट मैडम देखिए, चलें इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है? एनर्जी एक बहुत मेजर क्राइसिस है, बट देखिए चेंबर्स का काम है सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करना ना, आइडेंटिफाई करना तो खाली इशू नहीं है। देखिए हम आइडेंटिफाई जब हुए, अपनी जगह हुए, उसके बाद हमने सोल्यूशंस भी दिए। आपके पास क्या सोल्यूशन है एनर्जी क्राइसिस का? देखिए जी, हमारे पास देखें इसके दो, वही जो काम हो रहा था, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में आपके पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? आपके पास सोलर आ जाता है, ठीक है जी, आपके पास बायो उसका आ जाता है सोल्यूशन। तो ये गवर्नमेंट जब ये टेक ओवर करती है, या कुछ हमारे बिजनेसमैन जो है उन्होंने ऑफ़र भी की है कि अगर वो लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उस पर अभी काम भी हो रहा है। लेकिन जो है, अगर आप कहें कि फौरी तौर पे उसका कोई सोल्यूशन मिले, फौरी तौर पे उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। शॉर्ट टर्म में भी अभी थोड़ा सा जो है टाइम है उसमें, कि वो जो हमने जो सोल्यूशंस दी हैं, अभी हमारी चेंबर ऑफ कॉमर्स की जो मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं डिफरेंट चेंबर्स में, उन सब में हम लोगों ने डिफरेंट तजावीज़ दी थी कि जी अगर फौरी तौर पे करना है, शॉर्ट टर्म में ये चीज़ें रख लें, लॉन्ग टर्म में ये रख लें। अब देखिए उन पे क्या हो रहा है। सो मैडम देखिए, गवर्नमेंट को जो एक प्रॉब्लम आ रही है, इस पर गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है टू ब्रिंग टैक्स रिफॉर्म्स पूरे पाकिस्तान के अंदर। बिजनेस कम्युनिटी उस पर रेजिस्ट बड़ा करती है टैक्स रिफॉर्म पे। तो विमेन चेंबर का स्टांस क्या है कि इस वक्त ज़रूरत है मुल्क को टैक्स रिफॉर्म्स की कि नहीं ज़रूरत? नहीं, देखिए हम इस पे कोई हमारा वो नहीं है, हम इस पे एग्री करते हैं, लेकिन आप जो भी कोई टैक्स के लिए जो भी कोई काम करे, उसको अपने जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनको कॉन्फिडेंट में लें, ठीक है, उनके साथ बैठ के बनाएं, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, उनके साथ बैठ के बनाएं। हम वो लोग हैं जो हम अगर हम टैक्स से भागेंगे तो कौन टैक्स देगा? अगर आप देखते हैं बिजनेस कम्युनिटी टैक्स से भागती है तो टैक्स कौन देता है? बाकी कितने लोग तो हैं? कहते हैं सैलरीड लोग कहते हैं कि टैक्स देते ही खाली हम हैं इस मुल्क में, बिजनेस कम्युनिटी तो टैक्स देती नहीं है। नहीं जी, ये बात तो नहीं है, आप फिगर्स उठा के देख लीजिए। ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ, देखिए हमने अभी वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आप करते हैं, तो हमने इस पर ये भी दिया था कि कुछ साल पहले हमारे पास एक फ़िक्स टैक्स था। जो एक नया कारोबार स्टार्ट करे वुमेन, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था, एक फ़िक्स अमाउंट कर देते थे कि जी आप इसके ऊपर दीजिए, वो ख़त्म हो गया। हमने कहा जी, एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको कोट की है, इसके अलावा जो टैक्स है उस पर भी मुशावरत के साथ हमने कहा है कि हमसे बात करें कि जी इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, इसका ये प्रोसीजर होना चाहिए, तो ऑब्वियसली होगा, उस पर क्यों नहीं होगा। लेकिन जब तक आप
किसी को कंफर्ट लेवल कंसेंसस बिल्ड करके आप कह रहे हैं कि इसको किया जाए। तो मैडम विमेन चेंबर की रिलेशनशिप विद अदर चेंबर्स क्या है कि ये आप उन अल्टरनेटिव एक आ गए हैं, अब एक लाहौर चेंबर का एक अल्टरनेटिव है, एक सब्स्टिट्यूट है कि आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, ये रिलेशनशिप आपस में क्या है? देखिए जी, जिस वक्त स्टार्ट हुआ था हमारा, उस वक्त तो माशाल्लाह काफ़ी हमें रेजिस्टेंस जो है वो करनी पड़ी थी इस पे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको पता है एक चीज़ आ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सोसाइटी है उसको ग्रास्प कर ही लेती है, तो उन्होंने कर लिया है। तो अब हम बिल्कुल सेम स्टेक होल्डर्स हैं, आपस में वो हैं, जहाँ पे भी हम जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, इनवाइट होते हैं, हम वहाँ पे अपने आपके मेंबर्स क्या देते हैं। दोनों चेंबर्स के मेंबर्स हो सकते हैं कि जो खाली आपके मेंबर्स हैं वो वहाँ पे मेंबर नहीं होंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं है, वो हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे पास जो होता है वो ये होता है कि वो हमारी जो है वो CEOs हैं, हमारी प्रोप्राइटर्स हैं, ठीक है जी, वो उनको साइनिंग अथॉरिटी, हमारी जो मेंबर है उसका ये होता है कि वो साइनिंग अथॉरिटी हो। अच्छा मैडम, पंजाब की GDP में विमेन एंटरप्रेन्योर्स की कितनी कंट्रीब्यूशन होगी? फिगर्स तो आपको पता है कि बहुत मुश्किल है अहमद साहब, लेकिन टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन डिफरेंट सर्वे के हिसाब से जो आ रही होती है उसी को ही हमने रियलाइज़ करना होता है, लेकिन ऐसे कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है, लेकिन अपना पोटेंशियल कितना है इसके अंदर। चलें अगर अभी आप अज्यूम करें एक सर्टेन एक्स है, तो इसमें पोटेंशियल एक्चुअली है कितना टू इम्प्रूव, टू इंक्रीज? आप वो देखें कि इस वक्त आप जिस फील्ड में भी जाएं वहाँ पर आपको वुमेन की कंट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। बिल्कुल अब आना शुरू होगी, एक पॉजिटिव चेंज लोग फील कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था टू एक्चुअली हाईलाइट जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों की है टू सोसाइटी एंड जो ये काम आप कर रहे हैं। वही मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी उस पर चले जाएं, वहाँ पे आपको वुमेन नज़र आ रही होगी, चाहे वो किसी का जॉब के लिए अगर आप बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आजकल वुमेन के लिए कोटा भी आपको पता है कि काफ़ी बढ़ा दिया गया है। भाई आप देखें कहीं आपको कमिश्नर भी नज़र आएंगी वुमेन, ठीक है। अगर आप की बिज़नेस के लिए बात करने के लिए आते हैं तो आपको इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक वुमेन नज़र आएगी, आपको एक जो है ट्रेडिंग करती हुई औरत नज़र आएगी, आपको एक छोटे लेवल पे एंटरप्रेन्योर घर पे बैठी हुई जो है औरत वो भी काम करती हुई नज़र आएगी। आप देखें तो अब इसका रेशो जो है ऑथेंटिक तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन अगर आप अपने चूँकि टुवर्ड्स सोसाइटी अगर आप अपने नज़र कहीं पे भी डालें तो आपको नज़र आएगी। इस वक्त अगर आप बात करते हैं अपने मीडिया की, तो आप मुझे बताइए कि इस वक्त कितनी आपको तादाद नज़र आती है वुमेन की। आज से कोई 5 या 7 साल पहले इतनी एंकर्स, इतनी प्रोड्यूसर, ये तमाम नज़र आ रही थी आपको वुमेन। तो एक चेंज तो सब सोसाइटी फील कर रही है, बट लेकिन चले मैडम जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं किसी एंटरप्रेन्योर को शुरू करने में, रजिस्ट्रेशन की हो गई, कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गई, कोई गवर्नमेंट लाइसेंसिंग हो गई, उसमें भी आपको अपने मेंबर्स को सपोर्ट देती हैं? हमारी देखिए हमारी डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं और उसमें ये सारी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होते हैं उनके वो होते हैं। न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप के लिए हमारे पास होता है डेस्क हमारा, वो उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, फिर उसके बाद आगे उनको अगर कोई किसी का कोई आ गया प्रॉब्लम तो उसको भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं। और जो हमारी कमेटी नहीं होती हैं, बाहर से होती हैं, हम उनसे भी लेजून तो ये दिस इज वुमेन चेंबर की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस पार्ट। सो मैडम, कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बस एक आखिरी सवाल, एक बड़ा एक आप समझें कि इट्स अ वेरी हम्बल सा क्वेश्चन। मैंने आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी स्टेटमेंट पढ़ा था, इट्स फ्रॉम सियालकोट इन फरवरी इस साल आपकी, जिसमें आपने कहा था कि ओनली वुमेन नो व्हाट वुमेन वांट। जी, तो ये आप हमें बता दें कि क्या चीज़ है, बिकॉज ये सारे मर्द बड़े खुश होंगे सुन के कि क्या चीज़ ऐसी है। अब देखिए आपने मेरा वो वहाँ से वो तो ले लिया, ठीक है। अब ये बताइए कि वुमेन की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे साथ ये होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है जी। जब सिटी में चेंबर्स मौजूद हैं तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए कि एक खातून जो कि इनिशियल स्टार्ट लेती है, जब वो एक हमारा जो प्रीमियर चेंबर जिसको कहा जाता है वहाँ पे जब जाती है तो वो कैसा फील करती है वहाँ जाके, मुझे बात करनी है नहीं करनी है, क्या करूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। एज़ कम्पेयर देन अगर आप वहाँ पर विमेन चेंबर है, सारी विमेन है वहाँ पे, तो वो एक कम्फर्ट लेवल उसका कॉन्फिडेंस होता है और वो जाके बात करती है, तो ऑब्वियसली सामने बात करने वाली भी विमेन है, सुनने वाली भी विमेन है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ईजी हो जाता है।
अब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बात करनी है और क्या क्या चीज़ नहीं प्रॉपर है, क्या प्रॉपर नहीं है, क्या और ना। मैं भी जब बात करूंगी तो मैं भी थोड़ा सा हेजिटेट होंगी कि ओके कोई मेरे साथ लेडी होती तो ज़्यादा कंफर्ट लेवल होता है एज़ कम्पेयर देन। ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, एक कंफर्ट लेवल की बात है। मैडम, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।